हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर कितने परसेंट गिरावट हुई है। करीब करीब 25% की गिरावट हुई है। मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 15-16% गिरावट आई है। लार्ज कैप की बात कर लेते हैं 10-11% की गिरावट आई है। यानी कि आपको मैं ऐसे इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर कम गिरावट देखने को मिली है, और ये किस टाइप के म्यूचुअल फंड है, और ये किस टाइप के म्यूचुअल ऐसे मार्केट क्रैश की कंडीशन में लाभकारी होते हैं, फायदेमंद होते हैं, और हमारी ये पोर्टफोलियो के अंदर क्यों होने चाहिए। मैं ऐसा आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। यानी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मार्केट में ये समझते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है एक बैलेंस रहना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ये क्यों होता है ये आप इन फंड की वजह से समझ जाएंगे। हालांकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपको जस्ट नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको थोड़ा जागरूक करने के लिए कि हमारे लिए किस किस तरह के म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है? करेक्शन का दौर चल रहा है। जिसको हम जो कहते हैं मार्केट क्रैश चल रहा है। मार्केट क्रैश का माहौल चल रहा है, यानी कि मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है। आप देखेंगे मार्केट इतना आ गया है, ठीक है ना। लेकिन एक हेल्थी मार्केट के लिए ये क्रैश भी बहुत जरूरी होते हैं, ये करेक्शन भी बहुत जरूरी होते हैं। अब आप मान लीजिए कि एक ताश के पत्तों का, तो ताश के पत्तों का महल बना देते हैं और वो कितना ऊंचा बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, पूरे पत्ते गिर जाते हैं। तो क्या शेयर मार्केट भी आप ऐसी चाहते हैं ऐसा बने? नहीं, इसीलिए करेक्शन आता है। मार्केट देखिए क्या हुआ, यहां पे देखिए एक सपोर्ट बनी स्ट्रॉन्ग, मार्केट ऊपर गया। यहां पर सपोर्ट बनी, मार्केट ऊपर गया। यहां सपोर्ट बनी, मार्केट ऊपर गया। यहां सपोर्ट बनी, मार्केट ऊपर गया। यहां सपोर्ट बनेगी तब मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा कि हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो हमें ये सपोर्ट का फायदा मिलेगा और मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो एसआईपी बंद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो क्या करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे, लॉस लेकर के, लॉस बुक करके निकल जाएंगे मार्केट से, फिर कहेंगे शेयर मार्केट बेकार है। तो आपको लॉन्ग टर्म का एक विजन रखना है। लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो ये सपोर्ट बनेगी, ऊपर मार्केट जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो कौन से फंड हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, मिड कैप में उससे कम, और लार्ज कैप में उससे कम। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला जो फंड है जिसके अंदर हमें कम गिरावट देखने को मिली है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पिछले 6 मंथ से मार्केट बियर मोड में चल रहा है, वेरिंग मोड में चल रहा है, यानी कि मार्केट काफी करेक्शन के दौर में चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, पिछले 6 महीने के अंदर आपको इस फंड के अंदर 4% की गिरावट देखने को मिली है। फ्लेक्सी फंड, फ्लेक्सी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है, अपने आप नहीं बदलता है, फंड मैनेज करता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यानी तीनों तरह की कंपनियां होती है। मान लीजिए इसके अंदर 30 या 35% कौन सी कंपनियां थी? स्मॉल कैप थी। लेकिन देखा फंड मैनेजर ने मार्केट सिचुएशन काफी करेक्शन मोड में चल रहा है, तो उन्होंने स्मॉल कैप से पैसा निकाल करके लार्ज कैप में या मिड कैप में शिफ्ट कर दिया, या फिर मिड कैप से लार्ज कैप में कर दिया, या हाइब्रिड में कर दिया, डेट म्यूचुअल फंड में कर दिया। तो इस प्रकार से फंड मैनेजर क्या करता है? एसेट को एलोकेट करता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए क्या हुआ कि 4% की गिरावट इसके अंदर फंड के अंदर देखने को मिली है, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर आपको गिरावट कम देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल फिर देखेंगे तो आपका रिटर्न बेहतरीन दिखा रहा है यहाँ पर। अगला जो फंड है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अब इन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर कितनी की है? करीब करीब 0.9% की गिरावट दर्ज की है इन्होंने, करीब 0.9% गिरावट, ठीक है ना। ये भी फ्लेक्सी फंड है। अब अगला जो देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है। अगर इसका पिछले 6 महीने के देखेंगे तो लॉस तो छोड़िए, इसने प्रॉफिट ही अर्न करके दिया है, 2.21% का प्रॉफिट अर्न करके दिया है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इन फंड को दिखा करके आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन फंड के अंदर पैसा लगाइए। मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर किस टाइप के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। बहुत सारे एक्चुअली आप लोग गलती करते हो, इसलिए मेरा बताने का फर्ज बन जाता है। आप में से कई सारे युवा ऐसे हैं जिनकी एज कम है, 20 से 30 साल के बीच में है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास तो 15-20 साल का टाइम है आराम से इन्वेस्ट करने के लिए, कंपाउंडिंग करवाने के लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना रिस्क ज्यादा लेकर के स्मॉल कैप में, मिड कैप में सारा पैसा लगा देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्यों? भले ही आपका समय अच्छा खासा है, आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है। हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए कि हम जो कैपिटल लगा रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, वो हमारी प्रोटेक्ट रहे और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बने। तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। सोचिए, अगर फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अगर तीनों कॉम्बिनेशन मार्केट हिसाब से सिचुएशन चेंज नहीं करते, तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखता? 20-25% का आपको नेगेटिव करेक्शन दिखता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फंड मैनेजर ने इसको
चीजों को सेटल किया, चेंज किया स्मॉल कैप से लार्ज कैप में या मिड कैप से लार्ज कैप में। तो इस प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें आने वाले समय के अंदर काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर भले ही लॉस ना देखने को ना मिले, लेकिन हमें हो सकता है और जो रिटर्न होते हैं वो कम मिले। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी भी होनी चाहिए, हाइब्रिड भी होना चाहिए, यानी डेट म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अंदर इक्विटी की बात करते हैं तो फ्लेक्सी फंड भी रखना चाहिए हमें, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लेक्सी भी होना चाहिए, लार्ज कैप भी है, इंडेक्स फंड भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से और अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिससे कि आने वाले एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बेहतर रिटर्न मिले, ठीक है ना, और रिस्क हमारा काफी कम हो जाए। क्योंकि जब हमारा बैलेंस पोर्टफोलियो रहता है तो हमारा जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है कि मार्केट सिचुएशन कैसी भी आ जाए हमें एक बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक मैसेज मिला होगा कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई क्यों होना चाहिए और कहां हमें कितना एलोकेशन करना है, ये भी इस पे भी आपको विचार करना चाहिए। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इन्वेस्टिंग।